एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कोरोना संकट जितना बड़ा है, सरकार ने उससे निपटने की तैयारी भी उसी बड़े पैमाने पर की है। क्या है वो तैयारियां, संवाददाता रवि कांत की स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। कोरोना वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान तैयार। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिशन संजीवनी। जल्द भारत आएगी रूस की स्पुतनिक वी। कोरोना के खतरे के बीच राहत देने वाली खबर यह है कि अगले महीने से सरकार कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू करने वाली है और इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। दवा के रखरखाव के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को खास तौर पर नए सिरे से मॉडिफाइड किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दिन में, एक समय में 27 लाख कोविड वैक्सीन को रखने की व्यवस्था है और इसके दुगने यानी 54 लाख वैक्सीन को एक दिन में मूवमेंट कराना संभव है। कोविड वैक्सीन को कूल चेन में बनाए रखने, उसकी हैंडलिंग और उसके ट्रांसपोर्टेशन की मेगा तैयारी का नाम प्रोजेक्ट संजीवनी रखा गया है। कार्गो टर्मिनल पर खास कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है, जहां एक बार में कोरोना के 27 लाख एंटीडोट स्टोर किए जा सकते हैं। फ्रीजिंग चैम्बर है, यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर -20 लिखा हुआ है। कोविड वैक्सीन का एक साइन भी बना हुआ है और यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर -20 तक की जो वैक्सीन्स हैं वो यहाँ रखी जा सकती है। ये आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर एक चैम्बर है। इस चैम्बर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मेंटेन किया जाता है। अगर कोई वैक्सीन ऐसी आती है जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखी जा सकती है तो इस चैम्बर में रखी जाएगी। इन तैयारियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है कि रूस में बनी स्पुतनिक वी दवा की पहली खेप जल्द भारत पहुंचने वाली है। मोटे तौर पर यह सहमति बन चुकी है कि जब भी देश में वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले यह डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ और अन्य हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। वैसे रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन की खेप भी जल्द भारत आ रही है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। लंदन में वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद लोगों की उम्मीदों को झटका लगा था, लेकिन स्पुतनिक के बाद अब फाइजर ने भी दावा किया है कि उसकी तैयार की गई दवा नए वायरस के खिलाफ भी असरदार है। सरकार भी इन दावों पर भरोसा जता रही है। आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो आएंगे, जहां तक हमें ये दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इन शॉर्ट, नो नीड टू पैनिक। दवा पर कोरोना हावी होगा या फिर कोरोना पर दवा, ये बात ह्यूमन ट्रायल के नतीजों से ही साफ होगी। लेकिन रोहतक में इस ट्रायल के लिए वॉलेंटियर ही नहीं मिल रहे। देश में बन रही कोरोना की दवा कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल रोहतक में 1000 लोगों पर किया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन को सिर्फ 350 वॉलेंटियर ही मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।